ना तो राशफोर्ड है, ना तो रफीनिया है, बट हमारे पास कोई चीज़ है तो वो भगवान का आशीर्वाद है। कोपा डेल रे सेमीफाइनल पहला लेग आज मेट्रोपोलिटानो स्टेडियम पे एटलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड पे खेला जाने वाला है। 2 लेग का ये सेमीफाइनल होगा। पहला लेग ऑब्वियसली मेट्रोपोलिटानो मैड्रिड में और दूसरा लेग कैंप नु बार्सिलोना में होने वाला है। तो आई डोंट वांट टू जज दिस मैच रिगार्डिंग आज की मैच की। आज का लेग क्या होगा क्या नहीं हमको नहीं पता। शायद हार सकते हैं, शायद जीत सकते हैं, शायद ड्रॉ भी हो सकता है, जो कि इस मैच इस सीजन हमने ड्रॉ खेला नहीं है। तो आई थिंक बहुत ही खतरनाक डिस्प्ले हमको देखना है हमारी टीम से। बट हम देखना चाहते हैं हमको जीतना है। पहली बात तो ये, एज ए बार्सिलोना फैन हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम जीत जाए। बट हमारे पास राशफोर्ड नहीं है, हमारे पास रफीनिया नहीं है, हमारे पास पेड्री नहीं है, फ्रैंकी डी योंग फुल्ली फिट है कि नहीं है वो भी नहीं पता है, मार्क बर्नल खेलेगा कि नहीं, मार्क कसाडो खेलेगा कि नहीं, अराहो खेलेगा कुबार्सी के साथ, एरिक गार्सिया मिडफील्ड में खेलेगा कि नहीं, हमको ये भी नहीं पता। तो आज हम सभी चीज़ को शांति से समझकर पूरी तरीके से हम देखेंगे, पूरी तरीके से हम समझेंगे कि भाई कहाँ हमको किस चीज़ की नीड है और कहाँ हमको किस चीज़ की डिमांड करनी है। तो भाई एटलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड पे कप का गेम और वो भी सेमीफाइनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है फॉर बार्सिलोना एंड ऑब्वियसली फॉर एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड के लिए ये लाइफलाइन मैच होने वाली है। उसका एक ही कारण है कि भाई ला लीगा में वो टाइटल रेस से आउट हो चुकी है। चैंपियंस लीग वो जीतने के चांसेस मुझे अब ऑलमोस्ट 0 लग रहे हैं। 0% वो जीत सकती है, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक एटलेटिको मैड्रिड कैन गो ऑन एंड विन अगेंस्ट दिस यूरोपियन क्लब्स। और इस सीजन का फॉर्म देखकर भले ही उन्होंने 72 साइनिंग की है, बट इस सीजन का जो फॉर्म उन्होंने पकड़ा है, जो कि पकड़ा ही नहीं है, आई डोंट थिंक कि भाई एटलेटिको मैड्रिड कैन विन द चैंपियंस लीग and go out and do something in चैंपियंस लीग अगेंस्ट दिस यूरोपियन टीम्स। तो वो तो भाई बात ही खत्म हो गई। ला लीगा में टाइटल रेस बनी है, ये 2 हॉर्स की गाड़ी चल रही है टाइटल रेस में, रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना। तो अब एटलेटिको मैड्रिड के पास सिर्फ और सिर्फ यही ट्रॉफी बची है और यहाँ पे वो सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। एटलेटिको मैड्रिड ये सोचेगी कि भाई हमारे पास सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है, एफसी बार्सिलोना के पास ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है प्लेयर। बार्सिलोना के पास प्लेयर अवेलेबल नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। पेड्री अवेलेबल नहीं है जो कि मिडफील्ड कंट्रोल करता है, रफीनिया अवेलेबल नहीं है जो कि क्रूशियल मोमेंट्स पे अराइव कर गोल मारता है, क्रूशियल मोमेंट्स पर आता है बंदा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रफीनिया अल्टीमेटली इसी मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राशफोर्ड ने लास्ट मैच में मुझे लगता है कि भाई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इन बार्सिलोना जर्सी, बट उसको मयोर्का वाली मैच में नॉक लग गया, उसके नील्स में उसको मतलब कि कुछ उसको सूजन आ गई है। तो भाई एक मैच के लिए बंदा प्रिकॉशनरी एक छुट्टी पर गया है और क्लब ने उसको छुट्टी दी है कि भाई अब यहाँ पे रफीनिया और पेड्री का कुछ अता पता नहीं है, तू चला गया तो हम किसको लाएंगे, एक तो पहले से ही पैसे के वांदे। तो आई थिंक प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए राशफोर्ड को 2-3 दिन की छुट्टी देने की बात चल रही है। वो रफीनिया को भी पहले ऐसे दे दी थी कि भाई प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स है, बट आई होप कि कुछ ऐसी मेजर इंजरीज ना हो हमारे प्लेयर्स को। रफीनिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैक विद इन अ वीक। पेड्री का 10 दिन और राशफोर्ड का 1-2 दिन में वापस आने का चांसेस है। गावी का भी कुछ 15 दिन के अंदर वापसी का चांसेस मुझे दिख रहा है। बट प्लेयर्स सभी आ जाएंगे सेकंड लेग के लिए ऑलमोस्ट। गावी का पता नहीं, बट आई थिंक पेड्री, रफीनिया, राशफोर्ड ये सभी प्लेयर्स तो होपफुली आ जाएंगे। बट पहले लेग में एटलेटिको मैड्रिड, मैंने बोला वही सोच रही होगी कि भाई उन सभी के पास इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है, की प्लेयर्स नहीं है। हमारे पास तो है, हमारे पास सिर्फ एक पाब्लो बारियोस आउट है, ओब्लक खेलेगा कि नहीं या फिर कौन खेलेगा मुझे नहीं पता, बट बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारे आउट है नहीं, हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो क्या हम इस मैच में ऑल इन जाकर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे सकते? वो देंगे ही देंगे, वो अपनी पूरी 7 पेढ़ी के परफॉर्मेंस एक साथ दे देंगे, उनको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी। वो यही सोचेंगे कि भाई क्या हम कोपा डेल रे फाइनल में पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोपा डेल रे फाइनल में पहुंच गए तो उसको बार्सिलोना से बहुत ही इन्फीरियर लेवल क्वालिटी वाइज टीम का सामना करना पड़ेगा। वो होगी रियल सोसिएडाड या फिर एथलेटिक क्लब बिल्बाओ में से कोई एक।
और वहीं पे एफसी बार्सिलोना ये सोचेगी कि भाई एफसी बार्सिलोना होने के नाते हमको ऑब्वियसली फाइनल में पहुंचना है और हमको कोपा डेल रे को जीतकर वापस आ जाना है। ला लीगा में फिर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमको चैंपियंस लीग में कॉन्सेंट्रेट करना है, राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाना है। बट आई डोंट थिंक सो इतना आसान होने वाला है ये रोड। अभी हम चैंपियंस लीग और ला लीगा को थोड़ा साइड में रख देते हैं, अभी हम कोपा डेल रे की बात करते हैं। तो आज की मैच की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, जो कि मैं 100 बार बोल चुका हूँ। अब मेन प्रॉब्लम और मेन कंफ्यूजन अगर मैं पूछूं कि भाई क्या हो सकता है, तो भाई सेंटर बैक में कौन स्टार्ट करेगा। गोलकीपर तो ऑब्वियसली हमारा जॉन गार्सिया होगा, सेजनी इस मैच में स्टार्ट नहीं करने वाला है बंदा, नहीं तो डिएगो कोचान करने वाला है। जॉन गार्सिया इज गोइंग टू स्टार्ट द मैच। राइट बैक कुंडे, लेफ्ट बैक बाल्डे, कोई दो राहें नहीं इसमें। सेंटर बैक आई वांट रोनाल्ड अराहो टू स्टार्ट विथ कुबार्सी। इसका एक मेन फैक्टर ये है कि भाई कुबार्सी इज गोइंग टू बी रिलायबल। आपको बैक से बिल्ड करना है तो बंदा अच्छा है। रोनाल्ड अराहो हैज इम्प्रूव्ड वेरी वेल फ्रॉम बिल्डिंग बैक, बट वो एरिक गार्सिया की जितना अच्छा नहीं है बैक से बिल्ड करने के लिए। तो आई वांट अराहो और कुबार्सी की सेंटर बैक पार्टनरशिप इसी कारण कि भाई एरियली और आपको एक स्पीड देता है, एक रिलायबल फैक्टर देता है रोनाल्ड अराहो। ट्रैकिंग बैक करने में बहुत ही एक रिलायबल डिफेंडर आपको मिलता है इन द वे ऑफ रोनाल्ड अराहो। कुबार्सी इज नॉट दैट स्पीडी गाय जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो ट्रैक बैक करने में, जो रोनाल्ड अराहो इज अ वेरी गुड डिफेंडर। तो आई थिंक रोनाल्ड अराहो को इसी फैक्टर में रखा है। एरियली ही इज गोइंग टू बी टू स्ट्रॉन्ग। अगर सोरलोथ स्टार्ट करता है तो आई होप रोनाल्ड अराहो स्टार्ट करे, बट आई ट्रस्ट इन हांसी फ्लिक कि भाई हांसी फ्लिक कोई भी स्टार्ट करेगा बंदा, उसको ज़्यादा पता है हम लोगों से, क्योंकि वो दिन ब दिन उनके साथ ट्रेनिंग करता है, उनके साथ वार्तालाप होती है उसकी मतलब कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विद हांसी फ्लिक। आई होप हांसी फ्लिक मेक्स द वेरी वंडरफुल टीम। स्टार्टिंग 11 मिडफील्ड में आई होप अगर अराहो और कुबार से स्टार्ट करते हैं इस मैच को, तो भाई एरिक गार्सिया और डियोंग की डबल पिवट होने वाली है। आई होप ऐसा हो। आई होप मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि भाई मैं उतारने वाला हूँ नहीं टीम मैड्रिड जाकर, हांसी फ्लिक उतारेगा। एरिक गार्सिया और डियोंग की स्टार्टिंग पिवट होगी, डबल पिवट। अगर डियोंग के साथ मार्क बर्नाल स्टार्ट करता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी भाई। और आई थिंक नंबर 10 में मुझे फर्मिन लोपेस को स्टार्ट करना चाहिए इस मैच में, मेरे हिसाब से, मेरी स्टार्टिंग 11 के हिसाब से। क्योंकि भाई फर्मिन लोपेस आपको एक इंटेंसिटी देता है। एक तो वो बंदा टेक्निकली साउंड है, पहली बात तो ये, वो ऐसी बात तो नहीं है कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है। ही इज़ अ वेरी टॉप लेवल टेक्निकल साउंड प्लेयर, जो कि बहुत ही यंग प्लेयर है, उसको डेवलप है। बट उसकी एक चीज़ जो कि इस मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो होगी उसकी इंटेंसिटी प्रेसिंग की, जो कि पहले ही मिनट से वो प्रेसिंग करेगा बंदा। तो आई थिंक फर्मिन लोपेस को हम 70-75 मिनट्स तक रख के और फिर डैनी ओल्मो को लाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एक मैच हमको देखने को मिल सकता है। डैनी ओल्मो को मैं लेफ्ट विंग पे इसलिए खेलने नहीं चाहता हूँ क्योंकि भाई डैनी ओल्मो वहाँ पे भाई स्विच ऑफ हो जाएगा बंदा। वहाँ पे बंदा ही इज़ नॉट टू गुड इन दैट पोजिशन। वो बंदे ने अच्छा खेला है, खेलता है, स्पेन के लिए भी खेला है, लाइप्जिग के लिए भी खेला है, कभी कभी बार्सिलोना के लिए भी खेला है। But I don't think Dani Olmo can play very well against top teams in that wing. फिर बंदे को अंदर के बाजू आना पड़ेगा, फिर बाल्डे ओवरलैपिंग रन मारेगा, वो सब एक ही होगा। आई होप फरहान टोरेस उस मैच में खेले लेफ्ट विंग पे, लेवेंडोस्की खेले स्टार्टिंग स्ट्राइकर की तरफ, और बाल्डे और उसके साथ बहुत ही कुंडे के साथ हमारा लमीन यमाल होगा राइट विंग पे। तो भाई आई होप कि इस तरह से हांसी फ्लिक इस मैच को उतारे। ये मैंने अपनी स्टार्टिंग 11 दे दी है। मेट्रोपोलिटानो में फर्स्ट लेग होगा। अ विन वुड बी वेरी क्रूशियल हियर, बट अगर मैच ड्रॉ हो जाती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेकंड है लेग हम हमारे होम पे कैंप नो में खेलने वाले, तो वो एक एडवांटेज हमारे लिए रहेगा, वो एक एडवांटेज हमारी टीम के लिए रहेगा, हमारे फैंस के लिए रहेगा। तो आई होप अच्छी मैच जाए भाई, अच्छी मैच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।